Okay, now we are going to give you, plus try to please try to give some आउटपुट। आउटपुट क्या होगा थोड़ा सा बोलने का कोशिश करो यहाँ। सर इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, इसमें एक क्वेश्चन था, बोलो। वेरी गुड, इसको क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करो, बोलो। सर जो एलिमेंट है उसमें हम वैल्यू बार बार डाल रहे हैं सर, तो वो मतलब कि बार बार असाइन हो रहा है, तो एरर क्यों नहीं दे रहा? मतलब कि कब वो मैंने डिस्ट्रॉयड हो रहा है, स्कैन करने के बाद या मतलब अच्छा, एलिमेंट के अंदर हम एलिमेंट में बार बार हम वैल्यू दे रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड कि बार बार पहला वैल्यू दिया, एलिमेंट में ही गया, फिर ये समेशन हो गया, उसके बाद एलिमेंट का कोई काम है बताओ तो। सर यही पूछना चाहते हैं कब डिस्ट्रॉयड होता है। ये एलिमेंट जैसे ही शाम हो गया उसके बाद उस एलिमेंट का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए फिर से यहाँ पे जब भी ये जब तक देखो, जब तक ये स्कैनएफ दोबारा से रन नहीं करेगा तब तक एलिमेंट रह रहा है। दैट मींस जब पहला वैल्यू दिए 3, मान लो पहला वैल्यू दी 3, तो 3 एलिमेंट के अंदर गया, फिर सेकेंड वैल्यू जब आया एलिमेंट का वैल्यू चेंज हो गया। दैट मींस जब सेकेंड वैल्यू जब आएगा दैट विल ओवरलैप ऑन द वैल्यू के ऊपर, तब ओवरलैप करेगा जब सेकेंड वैल्यू आएगा। जब तक सेकेंड वैल्यू नहीं आता है तब तक ये एलिमेंट का वैल्यू। सो अब अगर एलिमेंट को प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा तुम बोलो तो? यहां पे अगर एलिमेंट को प्रिंट कर दी क्या प्रिंट करेगा? जो लास्ट वैल्यू डालेंगे वो, जो लास्ट वैल्यू डालेंगे वो रह जाएगा। दैट इज द वेरी गुड आंसर। एम आई क्लियर? यस सर। जो लास्ट वैल्यू रहेगा वो एलिमेंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज उससे पहला वाला वैल्यू का समेशन हम कर चुके हैं। मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल वेरिएबल यहां पे मैं नहीं ले सकता, और हर एलिमेंट का वैल्यू यहां पे स्टोर नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। दैट प्रॉब्लम ऑल्सो सॉल्व बाय एरे, इस हर वैल्यू को वो स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे हर वैल्यू को स्टोर नहीं कर पा रहा है, yes, सिर्फ एट ए टाइम सिंगल वैल्यू विल बी स्टोर्ड। तुम लोग बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, एंड दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग तुम्हें समझने के लिए, और सबके लिए आई होप सबके लिए ये क्लियर मैं कर पा रहा हूं। नहीं कर पा रहा हूं तो तुम्हें तुरंत yes, मुझे बोलना है। यस सर। ओके, क्लियर दिस मच? yes sir. Okay, now first program, ओके क्या वैल्यू प्रिंट करेगा ये बताओ? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया। ओके, नाउ टेल, और फ्लोट के बिना यहाँ पे इंटीजर ले लेते हैं। सर हेलो हेलो 10 बार प्रिंट करेगा, हेलो 1 2 3 इस तरह। हेलो 1 हेलो 2। सर हेलो 10 बार, फिर 10 लास्ट में प्रिंट कर देगा। फिर से सोचो, सोच के बोलो। वेरी केयरफुली। हेलो लास्ट में 11।
Okay, who gives this answer? Aman Kumar. Aman Kumar. Okay. Anyone and any other answer? सर सेम सर Sir, 10 times hello सेम सर, यस सर। 10 times 10 बार हेलो and, प्रिंट करेगा। and last में Yes, sir. and 11 11 या 10? लास्ट में 11 सर। 11 Yes, 11 करेक्ट है, 11 पे कंडीशन ठीक है। 11 बार में वो फॉल्स हो रहा है, तो आई का वैल्यू। That is very interesting term and that is very interestingly you have to understand. बाकी जिसको नहीं समझ में आया, प्लस ये जो आंसर अभी दिया कि ये बहुत अच्छे सोच के ये आंसर है, दैट इज ये 11th टाइम में जाके फॉल्स हो रहा है कंडीशन। जब i का वैल्यू 11 होगा तब जाके यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हो रहा है, तब ये आउटसाइड द लूप जा रहा है। दैट मींस लास्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? 11. So 11 it will print 10 times hello and then it will print 11. यहाँ पे बहुत कोई मिस्टेक करता है एंड मोस्टली बोलता है कि यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। मोस्टली यहाँ पे बहुत कोई बोलता है 10 प्रिंट होगा। तुम लोगों को भी बहुत किसी को लगा था यहाँ पे 10 ही प्रिंट होगा, बट ट्रेन के लिए ट्रू वैल्यू है तो अंदर जाएगा ना। अब बाहर कब आ रहा है? जब ये 11 हो रहा है। यस सर। दैट इज द सेम थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये आई के बाहर है, ये आई के बाहर है, लूप के बाहर है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, नाउ what it will print? सर हेलो 1 हेलो 2 10 तक और लास्ट में 11। सोचो, बहुत आई में प्लस है। बहुत इंटरेस्टिंग नहीं यार, क्वेश्चन हम देखो डाले आई हैं। 2 बार बढ़ रहा है। 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा। तो लास्ट में प्रिंट होगा और 2 से बढ़ जा रहा है। सोच के बोलो। मैं आंसर चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पे ऑप्शंस है, मान लो बहुत सारे ऑप्शंस दिया है, चार ऑप्शंस। ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एंड इस तरह का क्वेश्चन सर, मिक्सर में भी आने वाला है। सर हेलो 1, हेलो 2 हेलो सर हेलो 1, हेलो हेलो 4 3, हेलो 5। सर एक छोड़ छोड़ के मतलब एक छोड़ छोड़ के इस हेलो तरह के नहीं, साथ सब इवन सब इवन नंबर 2 4 8 6 10 और उसके फिर बाद कंफ्यूज कर गए, लास्ट में जो है वो 11 फिर आएगा। कंफ्यूज कर गए। पोस्ट इंक्रीमेंट आई एम गिविंग 1 सर 1 3 5 7 हाँ सर 1 3 9 एंड व्हाट। उसके बाद हेलो हेलो सब में होगा तो सर। अब और फिर ऑड लास्ट प्रिंट में करेगा सर। क्या ये मवाज? यस सर ऑड होगा सॉरी। श्योर? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हें प्रोग्राम देख के समझना है कि क्या प्रिंट होना चाहिए। आई हैव गिवन पोस्ट इंक्रीमेंट। सो 1 होके जब अंदर जाएगा, 1 होके अंदर गया, इट विल चेंज, इट विल प्रिंट hello 1, it will print hello 1 and then again it will increment, that means 2, it becomes 2 and this becomes 3 again, this becomes 2, this becomes 3। उसके बाद फिर अंदर जाएगा यहाँ पे and lastly what this will give? 11 सर वो 11 Sure 11 या 12?
11 11 सर। is 11 11 is ओके राइट 11 देगा, yes, sir. 11 देगा। ओके एवरीवन, दिस थिंग इज ओके विद यू और Yes, sir. नॉट? Yes, sir. Okay with सी hello 1 3 5 7 9 11 okay, these things actually are, you have to be very prepared. so अगर मैं यहाँ पे हेलो को हटा देता हूँ क्या देगा? 1 3 5 11 तक odd number 1 3 5 11 तक ऑड odd नंबर प्रिंट number. होगा। Yes, sir. so this is one type of, अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ, this is the program of printing odd numbers. Can I write this? Yes, sir. Write this, sir. This is the program for printing odd numbers. Yes, sir. There are One. many ways. There are many ways of this odd numbers, even numbers. अगर मुझे even numbers print करना है, क्या करोगे? कहाँ changes लाओगे? सब प्री इंक्रीमेंट कर देंगे। Right. I0 से कर I0 से नहीं, करते हैं यहाँ सर, यहाँ पे print प्लस प्लस हटा देते हैं। हाँ, that is the option. That is also an option. ना उसमें नहीं होगा। उसमें इंक्रीमेंट दो बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो। That will be very better. प्री इंक्रीमेंट कर दो। यस Yes, sir. Clear this much? Yes, sir. इसमें भी हो जाता है सर, आई को इनिशियलाइज कर देते 2 से। तो आई के इनिशियलाइज करते 2 से। ओके करो, देखते हैं उसके बाद। जितना सही। यहाँ पे ये पोस्ट यहाँ पे कुछ नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी कर देने से हो जाएगा ना। थोड़ा आसान हो गया ये। Yes, sir. I+2. ये थोड़ा सा आसान हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. बहुत तरह से सोच सकते हो। कोई भी प्रोग्राम को ऐसा नहीं है कि तुमको खेलना होगा इस चीज से। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे चीज आ गया है ना, तो इसको किसी भी साइड से यूज कर सकते हो और कैसे भी सोच के तुम्हें चाहिए आंसर। और एक प्रोग्राम को कितने तरीका है तुम्हारे सामने, कितने तरीका है जैसे तुम सोच सकते हो। तुम्हें खेलना आना चाहिए। हाँ बोलो। हम एक कोड लिखे थे, उसमें एरर हो गया था सर। एरर बताइए से कैसे, तो बोलो एरर कुछ और दिखा रहा था। हाँ क्या बोले? नहीं समझ में आया। एरर तो हो गया, समझ में आया। उसके बाद क्या बोले? क्या? हेलो आर यू देयर? हेलो सर। यस सर, यस। हाँ बोलो, क्या फिर से बोलो सर। फॉर लूप में एक सर गलती की थी सर, i इक्वल टू नहीं लिखे थे सर। हाँ और उसके ऊपर स्कैनफ लिखे थे सर, इंट आई स्कैनफ। यहाँ पे यस सर। यहाँ पे इंट आई स्कैनफ मतलब इंट आई के नीचे। यस सर, यस। स्कैनफ, हाँ स्कैनफ बोलो। स्कैनफ पे दूसरा नंबर n ले लिए थे सर। %d फिर उसके बाद क्या किए? एड्रेस ऑफ n। एड्रेस ऑफ n। यस सर, n इनिशियलाइज कर दीजिए। हाँ अच्छा, एड्रेस ऑफ n ठीक है। फिर n को इनिशियलाइज कर दीजिए सर, इंट आई है वहाँ, इंट n कर दीजिए। सर i इक्वल टू हम नहीं लिए थे बस। तो डिक्लेयर ठीक है, आई तुम नहीं लिए थे, ठीक है।
वहाँ नहीं सर, यहाँ लिए थे ये जो i इक्वल टू i+2 है ना। हाँ, यहाँ पे n दिए तुम ना। यस सर, वो वो i इक्वल टू i+2 है ना सर, वो i इक्वल टू नहीं लिए थे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ i+2 कर दिए थे। ठीक। यस सर, इसको प्रिंट करिए ना सर, स्कैनफ बार बार चल जा रहा था। हाँ, तो स्कैनफ बार बार चल रहा था। नहीं, ये लूप में अंदर ही नहीं जा रहा था। एन तो डिक्लेयर नहीं किए हैं सर, तो उसमें नंबर नहीं, डिक्लेयर करने पर भी हो रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। बस इतना ही है, ऐसे ही प्रोग्राम है। नहीं सर, वो सम वाला प्रोग्राम था सर, बट ठीक है, इसी मतलब कारण हो ऐसे रहा। ही प्रोग्राम है, इसी तरह प्रोग्राम है। देखो, यस लेट्स राइट। मैं बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम तुम किए हो। फोर ले लिए, कुछ नहीं जा रहा है ना, ये कुछ होगा ही नहीं। यस सर, बार हाँ, क्यों बार नहीं बार होगा? हाँ, स्कैनफ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे i+2 तुम तो दिए हो, लेकिन i किसके अंदर ये वैल्यू जा रहा है? किसके अंदर ये वैल्यू जा रहा है? स्टोरेज नहीं इसके लिए। उसका स्टोरेज ही नहीं है। दैट मीन्स उसको क्या समझ में आ रहा है? ये Yes, sir. कंडीशन उसको सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, ये कंडीशन तक वो Yes, पहुंच sir. ही नहीं पा रहा है। और इसको, इस कंडीशन को कोई भी चीज से ये, और आई जब जैसे ही अगर कुछ नहीं दोगे ना, दैट विल टेक रैंडम वैल्यू, दैट विल टेक रैंडम वैल्यू। वो रैंडम हो सकता है इसके बाहर वाला कोई चीज वैल्यू ले रहा है। 4 मैंने लिया है, यहाँ पे 4 से बाहर का कोई वैल्यू ले रहा है, वो सर अंदर तो ही नहीं जा उसे रहा है। स्कैनफ नहीं ना चलाना चाहिए, उसको प्रिंटफ ना बार बार चला देना चाहिए, क्योंकि बार बार तो ट्रू वैल्यू हो रहा है। ये कंडीशन फॉल्स ले रहा है, वो आई को रैंडमली चूज कर रहा है और ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। और आई को इनिशियलाइज कर लीजिए, फिर भी हो जाए। देखो, आई को इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर क्या हो रहा है देखो। आई इक्वल्स टू 0 में कर लेता हूं, देखो क्या दे रहा है। फिर भी वही होगा। देखो, अब यस सही है। इसमें प्रिंट कर दो। यस उसमें प्रिंट सर समझ करेगा, नहीं आ रहा था। ये प्रिंट करेगा, आई डेफिनेटली प्रिंट करेगा, क्योंकि ये अंदर आई को मिल गया, उसको ये कंडीशन उसको मिल जा रहा है हमेशा ट्रू, बट ये नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये आई में जा ही नहीं रहा है। इंक्रीमेंट जो भी हो रहा है, ये जैसे ये मैथमेटिकल इंक्रीमेंट हो रहा है, बट ये कहां स्टोर हो रहा है? आई के पास जा ही नहीं रहा है। So always I becomes 0. Yes, sir. तो I 0 बन के हमेशा ये प्रिंट करता है 0 0 0 0 0 0 0। Am I clear to you? यस Yes. पहले वाला में सर स्कैनफ पर क्यों चल जा रहा था, ये नहीं समझ में आया। वो स्कैनएफ चलेगा, लेकिन ये प्रिंटएफ में नहीं जा रहा है, बिकॉज ये रैंडमली वैल्यू ले रहा है n के बाहर का, कोई भी वैल्यू ले रहा है और अंदर जा ही नहीं रहा है। Is that thing clear to you? तो सर ये हमेशा बाहर का ही लेता है, किसके अंदर का भी नहीं लेगा? नहीं ले रहा है। अब ये कंपाइलर गार्बेज डिपेंडेंट वैल्यू है। तो अंदर का भी हो सकता है। नहीं, एक्चुअली देखो क्या होता है, जो रैंडम वैल्यू रहता है वो हमेशा बहुत बड़ा वैल्यू रहता है। रैंडम वैल्यू जो भी होगा ना, जैसे अगर रैंडमली अगर वैल्यू तुम प्रिंट कर दिए कोई भी चीज का, वो रैंडमली बहुत बड़ा वैल्यू होता है, और तुम ले रहे हो बहुत छोटा वैल्यू। रैंडम फंक्शन जनरली जो भी काम करेगा वो सर बहुत बड़ा वैल्यू value लेके देता है। देखिए। सर लैंग्वेज में इनफिनाइट कम नहीं होता है कहीं सर? नहीं, यहाँ पे इन्फिनिट का कोई ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके सर। ओके यस सर। ओके, am I stop this now? हाँ सर, एक वजह से यस सर, क्लास है हम लोग का भी। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।